जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो देखिए आज है 4 नवंबर। आज क्या है, 4 नवंबर है। और 4 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और आपसे एक अनुरोध है कि आप इस क्लास को कंटिन्यू यानी स्किप करके नहीं देखिए। ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आएगा तो आप दोबारा क्लास अटेंड नहीं कीजिएगा। तो आपसे एक अनुरोध है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक है। और आपको अगर क्लास अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए यह जो प्रश्न है आपको कल का वीडियो का है, यानी आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन। वो प्रश्न क्या है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 कब मनाया गया? 14 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो आंसर होगा 14 अक्टूबर। क्या होगा? 14 अक्टूबर। यानी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस आपको कितना तारीख को? 14 अक्टूबर को मनाया गया। और 14 अक्टूबर को एक और दिवस मनाया गया है, वो है आपको विश्व मानक दिवस। विश्व मानक दिवस भी याद रखना है। विश्व मानक दिवस है कितना तारीख को? 14 अक्टूबर को है। उसके अलावा 12 अक्टूबर को 12 अक्टूबर को है आपको विश्व दृष्टि दिवस। विश्व दृष्टि दिवस कितना तारीख को है? 12 अक्टूबर को है। और 15 अक्टूबर को आपको विश्व छात्र दिवस, क्या याद रखना है? विश्व छात्र दिवस। ये जो है आपको एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पे मनाया जाता है, यानी 15 अक्टूबर को, यानी 15 अक्टूबर 1931 को एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म तिथि है। ठीक है। और इनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। कहाँ हुआ था? रामेश्वरम, यानी तमिलनाडु, तमिलनाडु के रामेश्वरम में इनका जन्म हुआ। कितना तारीख को? 15 अक्टूबर 1931 को। और 15 अक्टूबर को आपको विश्व छात्र दिवस यानी इन्हीं के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। और इनका एक बुक पुस्तक है, वो है विंग्स ऑफ फायर। प्रसिद्ध पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर। यह जो प्रश्न है आपको कई एग्जामों में पूछा गया है। आप किसी भी एग्जाम में का आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, यह जो प्रश्न है बहुत बार पूछा गया है कि विंग्स ऑफ फायर किनका पुस्तक का नाम है, तो वह है आपको एपीजे अब्दुल कलाम। और मिसाइल मैन भी आपको बोला जाता है किनको? एपीजे अब्दुल कलाम जी को। उसके अलावा और भी अक्टूबर में अगर दिवस इंपॉर्टेंट बात करें तो 1 अक्टूबर को आपको याद रखना है विश्व कॉफी दिवस। विश्व कॉफी दिवस आपको याद रखना है 1 अक्टूबर को। और इसका गठन जो है 1963 को हुआ था कॉफी दिवस का। और हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में है। हेडक्वार्टर लंदन में है। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और विश्व शाकाहारी, ये भी याद रखना है। फिर उसके बाद 2 अक्टूबर को है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। और 2 अक्टूबर को ही आपको लाल बहादुर शास्त्री और इनका महात्मा गांधी जी का जन्म तिथि है। और विजय घाट समाधि स्थल है लाल बहादुर शास्त्री जी का, और राजघाट है महात्मा गांधी जी का। उसके अलावा 8 अक्टूबर को आप याद रखें, 8 अक्टूबर को है वायुसेना दिवस। वायुसेना दिवस आपको याद रखना है 8 अक्टूबर को। उसके अलावा 9 अक्टूबर को याद रखना है, 9 अक्टूबर को है विश्व डाक दिवस। विश्व डाक दिवस भी याद रखना है। फिर उसके बाद 7 अक्टूबर विश्व कपास दिवस भी याद रखना है, विश्व कपास दिवस। उसके अलावा आपको 16 अक्टूबर को है विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस भी आपको याद रखना है दिवस में, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट दिवस है। फिर उसके बाद 20 अक्टूबर को दिवस है विश्व सांख्यिकी। विश्व सांख्यिकी याद रखना है, विश्व सांख्यिकी दिवस। ये कितना तारीख को है? तो ये है आपको 20 अक्टूबर को। अब उसके बाद अब देखेंगे आज का फर्स्ट प्रश्न, यानी 4 नवंबर का फर्स्ट प्रश्न क्या है कि हाल ही में ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 के लिए किसे नामित किया?
तो दीनानाथ राजपूत, दीप नारायण नायक, नंदिनी दास या फिर विहान तल्या। तो इसका आंसर होगा नंदिनी दास। क्या होगा? नंदिनी दास। यानी ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 के लिए किसे नामित किया गया है? तो नंदिनी दास को। और दीनानाथ राजपूत, दीनानाथ राजपूत को आपको वैश्विक क्या बोलते हैं? दीनानाथ राजपूत को आपको यह जो है अवार्ड दिया गया है रोहिणी अवार्ड। कौन सा अवार्ड है? रोहिणी, रोहिणी अय्यर, नैयर, सॉरी, रोहिणी नैयर, रोहिणी नैयर अवार्ड। यह जो है आपको सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता के लिए दिया गया है। यानी सामाजिक कार्यकर्ता के लिए दीनानाथ राजपूत अवार्ड दिया गया रोहिणी नैयर को। उसके बाद आपको दीप नारायण नायक जी को आपको वैश्विक शिक्षा का पुरस्कार दिया गया, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार इनको दिया गया, तो दीप नारायण नायक को। और विहान तल्या जो है इनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर, फोटोग्राफी ऑफ द ईयर, यानी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर विहान तल्या। फिर उसके बाद ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए आपको नंदिनी दास को नामित किया गया। और दीप नारायण नायक जी को वैश्विक शिक्षक का पुरस्कार। और दीनानाथ राजपूत को आपको सामाजिक कार्यकर्ता के लिए रोहिणी अय्यर पुरस्कार, रोहिणी अय्यर पुरस्कार। और रोहिणी अय्यर पुरस्कार में जो है आपको कितना रुपया दिया जाता है? तो 10 लाख। क्या याद रखना है? 10 लाख। अब उसके बाद सेकंड देखेंगे। सेकंड क्या है कि हाल ही में आजादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार किसे मिला? यानी कौन सा राज्य को या फिर केंद्र शासित प्रदेश को मिला है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा या फिर जम्मू कश्मीर। तो आजादी का अमृत महोत्सव सबसे पहले यह जानेंगे कि यह स्टार्ट कब हुआ था। तो यह हुआ था 12 मार्च 2021 को। और लास्ट कब हुआ? 31 अक्टूबर 2023। यानी स्टार्ट हुआ 12 मार्च, 12 मार्च को। यानी 12 मार्च को आपको एक और दिवस याद रखना है, दांडी मार्च जो है, दांडी मार्च 12 मार्च से ही स्टार्ट हुआ था। और 31 अक्टूबर 2023 को यह समाप्त हुआ। यानी आजादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 को स्टार्ट हुआ और 31 अक्टूबर 2023 को लास्ट हुआ। यानी खत्म, मतलब कि अंतिम कब हुआ? 31 अक्टूबर 2023 को। और आजादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार कौन जीता है? तो जम्मू कश्मीर जीता है, जम्मू कश्मीर। और सेकंड स्थान पे है गुजरात। यानी फर्स्ट स्थान और सेकंड स्थान आपको याद रखना है। यानी आजादी का अमृत महोत्सव का फर्स्ट कौन जीता है? तो जम्मू कश्मीर। और सेकंड जीता है गुजरात। फर्स्ट जम्मू कश्मीर, सेकंड गुजरात। और जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के बारे में आपको राज तरंगिणी पुस्तक में लिखा गया है। और इसका रचयिता कौन है? कलहन। राज तरंगिणी का लेखक कौन है? कलहन है। और जम्मू कश्मीर आपको यूटी केंद्र शासित प्रदेश बना 31 अक्टूबर 2019 को। और उसमें एक और केंद्र शासित प्रदेश था लद्दाख। और अभी जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा क्या है? आपको उपराज्यपाल हैं। और यहाँ पे लोकसभा सीट आपको 5 है और एक है आपको राज्यसभा सीट। यानी 5 लोकसभा सीट हो गया और एक हो गया आपको राज्यसभा सीट। और जम्मू कश्मीर में और भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे बंगस वैली फेस्टिवल मनाया गया, बंगस वैली फेस्टिवल मनाया गया। उसके बाद मिस वर्ल्ड 2023 जो है आपको जम्मू कश्मीर में होगा, ये भी आपको याद रखना है। मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन आपको कहाँ होगा? तो जम्मू कश्मीर, यानी जेके, जम्मू कश्मीर में आयोजित होगा। और 2022 का आपको बताना है कि 2022 में मिस वर्ल्ड कौन बनी थी। तो यह जो है आपको कैरोलिना विलावास्का। यानी 2022 का मिस वर्ल्ड कौन जीती? तो कैरोलिना
विलाबास्का। और सबसे पहली महिला कौन थी भारत का मिस वर्ल्ड बनने वाली, तो वो थी रीता फाड़िया। रीता फाड़िया। यानी मिस वर्ल्ड 2023 कहाँ होगा, तो जम्मू कश्मीर में होगा। 2022 वाला कौन जीता है, तो कैरोलिना विलाबास्का जीती है। और यह जो है आपको नवंबर दिसंबर में आयोजित होगा। नवंबर दिसंबर, अभी नवंबर चल रहा है, यानी नवंबर दिसंबर में ही आपको यह आयोजित होगा। कौन सा, मिस वर्ल्ड 2023। अब उसके बाद थर्ड प्रश्न को देखेंगे। थर्ड क्या है कि हाल ही में दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला। दूसरा, फिर उसके बाद है पहला, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका जो आंसर होगा आपको दूसरा होगा। दूसरा, यानी दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है, तो दूसरा मिला है। और पहला स्थान है चाइना। पहला स्थान कौन सा है, चाइना है। और इसमें आपको बता दें कि टोटल मेडल जो है कितना है, 55। कितना है मेडल, टोटल 55, जिसमें गोल्ड आपको 21 है, और सिल्वर भी आपको 21 है, और ब्रॉन्ज जो है आपको 13। यानी कितना टोटल हो गया, 55 हो गया। 55 यानी टोटल मेडल कितना हो गया, 55। ठीक है, यानी दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत को कितना मेडल मिला है, तो 55 मेडल, जिसमें गोल्ड 21 है, और 21 सिल्वर है, और 13 आपको ब्रॉन्ज है। और पहला स्थान पे कौन सा है देश, तो आपको चाइना। अब उसके बाद है फोर है, हाल ही में केरल ज्योति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। एम फातिमा बीवी, नटराज कुमार, टी पद्मनाभन या फिर पुनालूर चौधरी। तो केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पद्मानाभन। टी पद्मानाभन जो है आपको केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और केरल में अगर हम बात करें, केरल में, तो केरल के अभी प्रेजेंट में सीएम कौन है, पिनरई विजयन। कौन सा है, तो पिनरई विजयन। और इसका गठन जो है आपको 1956 में हुआ था, आपको कल ही बताए थे। 1956 में इसका गठन हुआ, यानी 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ, केरल का। और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम इसका राजधानी है। और आरिफ मोहम्मद खान क्या है, आपको राज्यपाल। यानी आरिफ मोहम्मद खान आपको राज्यपाल, पिनरई विजयन आपको क्या है, चीफ मिनिस्टर। और 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ। और यहाँ पे 20 लोकसभा सीट और 9 जो है आपको राज्यसभा सीट। यानी केरल में 20 लोकसभा सीट है और 9 राज्यसभा सीट है। अब उसके बाद देखेंगे 5 को। 5 है, हाल ही में भारत ने किसके विरुद्ध वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर होगा श्रीलंका। क्या होगा, श्रीलंका। यानी भारत जो है आपको श्रीलंका को हरा के वनडे विश्व का इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। और वो भी आपको 302 रन से, कितना रन से, 302 रन से हराया था। और श्रीलंका आपको 55 रनों में ऑल आउट हो गया। यानी भारत जो है आपको 357 रन का लक्ष्य दिया था, जिसमें 55 रन पे ही ऑल आउट हो गया। कौन, तो आपको श्रीलंका। और 302 रन से आपको विजय हासिल किया। उसके अलावा ये तो सेकंड स्थान पे है। फर्स्ट पे जो है आपको ऑस्ट्रेलिया है, जो आपको नीदरलैंड को इसी वर्ल्ड कप में नीदरलैंड को 309 रन से हराया था। कितना रन, 309 रन से। और नीदरलैंड को, ठीक है। और वर्ल्ड कप में अगर हम बात करें, ये जो है आपको है 13वां वर्ल्ड कप हो रहा है, और यह आपको कहाँ हो रहा है, भारत में। और इसका शुभंकर क्या है, तो शुभंकर है क्रिकटोवर्स। यानी 13वां विश्व कप का शुभंकर कौन है, क्या है, तो क्रिकटोवर्स है। और ब्रांड एम्बेसडर है शाहरुख खान। क्या है, ब्रांड एम्बेसडर।
और एंथम सॉन्ग कौन सा है? तो दिल जश्न बोले। दिल जश्न बोले क्या है? आपको इस बार का वर्ल्ड कप का एंथम सॉन्ग है, दिल जश्न बोले। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे पहला वर्ल्ड कप जीता था कौन? तो वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज किसको हरा के? तो ऑस्ट्रेलिया को। यानी ऑस्ट्रेलिया को हरा के 1975 में, डेट याद रखना है, 1975 में आपको वेस्ट इंडीज विजेता हुआ था पहला वर्ल्ड कप और उप विजेता था ऑस्ट्रेलिया। और यह जो खेल हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में यह खेल हुआ और 60 ओवर का मैच हुआ था। 60 ओवर का मैच हुआ और सबसे ज्यादा बार टाइटल जीतने वाला कौन है वर्ल्ड कप का? तो ऑस्ट्रेलिया है 5 बार। और इंडिया कितना बार जीता है? तो इंडिया जो है आपको 2 बार, एक 1983 और 2011। और 2023 में भी आपको जीतने का, वर्ल्ड कप जीतने का प्रबल दावेदार जो है आपको इंडिया जो है अभी, क्योंकि इंडिया 7 मैच में 7 मैच अभी जीत चुका है। अब उसके बाद और इंडिया जो है सेमीफाइनल में क्वालिफाई भी कर गया है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो 6 है। 6 क्या है? हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट ने महादेव वन्य जीव अभयारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है? राजस्थान, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। तो 6 का जो आंसर होगा गोवा होगा। क्या होगा? गोवा। यानी किस राज्य के हाई कोर्ट ने महादेव वन्यजीव अभयारण्य में टाइगर रिजर्व का गठन का आदेश किया? तो गोवा। गोवा का राजधानी है पणजी। क्या राजधानी इसका? पणजी है। और गोवा में अगर हम बात करें तो इसका गठन हुआ था 1987 में। 1987 यानी 30 मई 1987 को किसका गठन हुआ? तो गोवा का। और 1987 में एक और राज्य का गठन हुआ है, 2 राज्य का, एक अरुणाचल प्रदेश और एक मिजोरम, लेकिन उसका डेट अलग है। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 और मिजोरम 20 फरवरी 1987। ये दोनों का डेट सेम है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का। लेकिन गोवा का है आपको 30 मई 1987। यानी ये आपको याद रखना है, 1987 में 3 राज्य का गठन हुआ, गोवा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। अब उसके बाद अगर हम बात करें गोवा में, तो गोवा में अभी प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर जो हैं आपको गोवा का चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत। क्या याद रखना है? प्रमोद सावंत। यानी प्रमोद सावंत जी क्या हैं? आपको चीफ मिनिस्टर हैं। और पीएस श्रीधरन पिल्लई, पीएस श्रीधरन पिल्लई ये है आपको राज्यपाल। यानी पीएस श्रीधरन पिल्लई हैं आपको राज्यपाल और प्रमोद सावंत आपको क्या है? चीफ मिनिस्टर। और पीएस श्रीधरन पिल्लई आपको राज्यपाल हैं। और गोवा में अगर हम बात करें, गोवा में तो यहाँ पे लोकसभा सीट आपको 2 मिलेगा, 2 मिलेगा लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट। और गोवा के राजधानी पणजी में आपको मांडवी नदी जो है आपको मांडवी नदी गुजरता है। यानी मांडवी नदी जो है यहाँ पे बहता है। ठीक है। और भी अगर हम बात करें गोवा में, तो यह जो है आपको तटीय राज्य है। यानी भारत जो है भारत का तटीय सीमा कितना राज्य से लगता है? 9 राज्य से। उसमें एक राज्य कौन सा है? गोवा है। गोवा यानी गोवा जो है तटीय सीमा लगाता है। जैसे आपको बता दें कि 9 राज्य कौन कौन सा है। तो सबसे पहले गुजरात, फिर उसके बाद गुजरात के बाद महाराष्ट्र के बाद फिर गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, फिर उसके बाद उड़ीसा, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य जो हैं आपको तटीय सीमा लगाता है। उसमें एक राज्य कौन सा है? गोवा है। और इसका गठन 1987 को हुआ। कब हुआ? 1987 को। उसके अलावा 40वां अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान चीन में शुरू हुआ। यानी 40वां अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान कहाँ शुरू हुआ है? तो चीन में। और शी जिनपिंग चीन के क्या है? राष्ट्रपति हैं। और रेनमिनबी यहाँ पे क्या चलता है? मुद्रा चलता है। उसके अलावा चीन में आपको चीन से आपको सिंधु, उसके बाद क्या बोलते हैं, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी इन मानसरोवर झील से
ये तीनों नदी आपको निकलता है और इंडिया में प्रवेश करता है। ब्रह्मपुत्र नदी, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपको अरुणाचल प्रदेश से होकर असम में, फिर उसके बाद बांग्लादेश में होते हुए आपको पानी क्या कहाँ गिराता है, ये आपको बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। और सतलज जो है आपको, सतलज हिमाचल प्रदेश से होते हुए पंजाब, हरियाणा, ये सब करके फिर उसके बाद ये पाकिस्तान होते हुए फिर आपको यह पानी कहाँ गिराता है, तो अरब सागर में, ठीक है। और सिंधु, सिंधु आपको एक राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश से गुजरता है, वो है आपको लद्दाख। सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश से सिंधु नदी गुजरता है, वो है आपको लद्दाख, याद रखना है। फिर उसके बाद कलकत्ता के राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष रखा गया। यानी कलकत्ता के राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष रखा गया। फिर उसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का नेतृत्व कौन करेगा, तो साइमा वाजेद करेगी। यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, और WHO का गठन कब हुआ, 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को इसका गठन हुआ। और इसके दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का नेतृत्व कौन करेगी, तो साइमा वाजेद करेगी। उसके अलावा राजनाथ सिंह ने इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन बेंगलुरु में किया। किस चीज का किया है, तो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन आपको राजनाथ सिंह, यानी राजनाथ सिंह क्या है, आपको रक्षा मंत्री हैं। भारत के रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह। फिर उसके बाद है 7 है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला लेवेंडर फॉर्म बनाया गया, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, असम या फिर गुजरात। तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा आपको जम्मू कश्मीर होगा। क्या होगा, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। यानी भारत का पहला लेवेंडर फार्म बनाया गया है, वो है आपको जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का राजधानी है श्रीनगर। और यहाँ पे उपराज्यपाल कौन है, तो मनोज सिन्हा, मनोज सिन्हा। और 31 अक्टूबर 2019 को यह केंद्र शासित प्रदेश बना। 2 केंद्र शासित प्रदेश बना था, एक लद्दाख, है ना, एक लद्दाख बना था। और यहाँ पे लोकसभा सीट अगर हम बात करें तो 5 लोकसभा सीट है और 4 है राज्यसभा सीट। और लद्दाख में जो है आपको एक ही लोकसभा सीट है और 0 है आपको राज्यसभा सीट। और श्रीनगर में और भी अगर हम बात करें तो श्रीनगर में आपको 3 GI टैग अभी दिया गया है, 3 गो का। एक है आपको पश्मीना क्राफ्ट का, पश्मीना क्राफ्ट का GI टैग मिला फर्स्ट। फिर उसके बाद भद्रवाह राजमा, ये भी आपको याद रखना है, भद्रवाह राजमा। फिर उसके बाद रामबन सुलाई शहद, रामबन सुलाई शहद यानी पश्मीना क्राफ्ट। फिर उसके बाद भद्रवाह राजमा, फिर रामबन सुलाई शहद को आपको GI टैग मिला है। उसके अलावा आपको याद रखना है सलेम सागो तमिलनाडु का, और फिर काली मिर्च केरल, और काली मिर्च चावल मणिपुर। काली मिर्च चावल कहाँ है, मणिपुर का GI टैग मिला है। और उसके बाद चोकुआ चावल आपको याद रखना है, असम, चोकुआ चावल ये है आपको असम। उसके बाद रायगढ़ सॉल, रायगढ़ सॉल जो है आपको उड़ीसा। अब उसके बाद है 8 है, 8 से पहले देखेंगे श्रीलंका के त्रिकोमाली में SBI की शाखा का उद्घाटन वित्त मंत्री की, यानी भारत के वित्त मंत्री। यानी ये आपको नाम याद रखना है कि श्रीलंका के त्रिकोमाली में SBI की शाखा का उद्घाटन वित्त मंत्री यानी निर्मला सीतारमन, निर्मला सीतारमन, ये आपको भारत के वित्त मंत्री हैं। यह जो है आपको SBI की शाखा का उद्घाटन किया, कहाँ किए, तो श्रीलंका के त्रिकोमाली में। और SBI का गठन हुआ था 14 जुलाई 1955 को, 14 जुलाई 1955 को गठन हुआ। अभी आपको इसका CEO कौन है, दिनेश कुमार खरा, दिनेश कुमार खरा जो है आपको यहाँ के इसका SBI का क्या है, CEO है, ठीक है। और श्रीलंका में अगर हम बात करें तो श्रीलंका की राजधानी है, 2 राजधानी आपको मिलेगा, एक श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे, श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे, एक ये वाला राजधानी है। फिर उसके बाद दूसरा है कोलंबो,
कोलंबो। और कोलंबो जो है आपको व्यापारिक राजधानी है, व्यापारिक। और यह जो है आपको प्रशासनिक राजधानी, यानी प्रशासनिक राजधानी कौन सा हुआ, तो श्री जयवर्धनापुरा कोटे। और कोलंबो का हुआ आपको व्यापारिक राजधानी। और रानिल विक्रम सिंधे आपको राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति कौन है, रानिल विक्रम सिंधे, यानी रानिल विक्रम सिंधे क्या है आपको राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धन। दिनेश गुणवर्धन याद रखना है, यहाँ के क्या है पीएम है। और पाक जल मरुमध्य जो है आपको भारत को श्रीलंका से अलग करता है। तो आपको इतना बात याद रखना है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंधे, पीएम है दिनेश गुणवर्धन, और भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक जल मरुमध्य। और इसका 2 राजधानी है, कौन कौन सा है, एक कोलंबो है, एक श्री जयवर्धनापुरा कोटे। और कोलंबो है आपको व्यापारिक राजधानी है, और श्री जयवर्धनापुरा कोटे है आपको कौन सा प्रशासनिक राजधानी। अब उसके बाद है 8 क्या है, फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन करेगा, सऊदी अरब, जर्मनी, फ्रांस या फिर कतर। तो इसका आंसर होगा सऊदी अरब। और कतर जो है आपको 2022 किया था। कतर कौन सा किया था, तो 2022, यानी 2022 वाला फीफा विश्व कप कौन किया आयोजन, तो कतर किया। और इसमें जो जीता था, विजेता कौन था, अर्जेंटीना। और उप विजेता आपको फ्रांस, उप विजेता कौन था, फ्रांस था। और इसमें जो अवार्ड दिया गया, सबसे पहले शुभंकर देखेंगे, शुभंकर, नाउ इज ऑल, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, शुभंकर याद रखना है। नाउ इज ऑल जो है इसका शुभंकर है। और सर्वाधिक जो गोल किया था, सर्वाधिक गोल आपको फ्रांस के खिलाड़ी हैं, वो हैं आपको, वो उनका नाम 8 गोल किए थे, उनका नाम है किलियन एम्बापे। सबसे ज्यादा गोल किए थे कौन, तो किलियन एम्बापे, जो आपको फ्रांस के खिलाड़ी हैं, फ्रांस के फुटबॉलर हैं। और इनको क्या बोलते हैं, गोल्डन बूट अवार्ड भी दिया गया। कौन सा अवार्ड, गोल्डन बूट अवार्ड। यानी गोल्डन बूट अवार्ड किसको दिया गया, तो किलियन एम्बापे, जो 8 गोल किए थे कतर में जो हुआ था, क्या बोलते हैं फीफा विश्व कप 2022 वाला, उसमें आपको गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया था। फिर उसके बाद गोल्डन बॉल जो है आपको लियोन मेसी को आपको गोल्डन बॉल अवार्ड दिया गया। और 8वीं बार बेलोन डियोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बेलोन डियोर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया, तो आपको लियोन मेसी को। और लियोन मेसी जो है आपको अर्जेंटीना के हैं, कहाँ के हैं, अर्जेंटीना। अब उसके बाद है 9 है भारत में सड़क दुर्घटना। और वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलें, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिए, ठीक है। 9 है भारत में सड़क दुर्घटना 2022 रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मृत्यु प्रतिशत कहां दर्ज किया गया, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मुंबई, बिहार। तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। क्या होगा, उत्तर प्रदेश। और इसका राजधानी है लखनऊ इसका राजधानी है। और योगी आदित्यनाथ जो है आपको चीफ मिनिस्टर हैं। और आनंदीबेन पटेल क्या है आपको राज्यपाल। और 403 यहाँ पे विधानसभा सीट है, 100 है आपको विधानसभा है 403, और विधान परिषद है 100, और 80 लोकसभा सीट है, और 31 है आपको राज्यसभा सीट। अब उसके बाद 10 है, यानी आज का लास्ट प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन बाइसन का संबंध किससे है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गोवा या फिर उत्तराखंड। तो इसका जो आंसर होगा लद्दाख। क्या होगा, यानी ऑपरेशन बाइसन का संबंध लद्दाख से है। और इसका गठन आपको 31 अक्टूबर 2019 को यह केंद्र शासित प्रदेश बना था। और विनय कुमार सक्सेना क्या है
आपको उपराज्यपाल हैं। उपराज्यपाल क्या कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना, ठीक है। सॉरी, विनय कुमार सक्सेना नहीं है, बीडी मिश्रा हैं। विनय कुमार सक्सेना आपको दिल्ली का है, बीडी मिश्रा याद रखना है, सॉरी बीडी मिश्रा। विनय कुमार सक्सेना जो हैं आपको, यह दिल्ली का उपराज्यपाल है, ठीक है। यानी 31 अक्टूबर 2019 को आपको इसका गठन हुआ, लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। और इसमें जो है आपको लोकसभा सीट एक है, एक लोकसभा सीट है, 0 राज्यसभा सीट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में यानी कल का करंट अफेयर 5 नवंबर को जो है आपको लेके आएंगे। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलें, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।